स्टूडेंट्स वेलकम टू साइंस एकेडमी। आज हम चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज देखेंगे। तो आते हैं एमसीक्यूज की तरफ। पहले एमसीक्यूज देखें। कार्बन बर्न्स इन एयर टू रिलीज एनर्जी अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ। कार्बन जब भी एयर की मौजूदगी में बर्न होगी या जलेगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पे हमारे पास ए ऑप्शन आएगा। अगर तो कार्बन की इनकम्प्लीट कंबस्शन हो तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, लेकिन अगर कार्बन कंप्लीटली कंबस्शन हो, उसकी कंप्लीटली बर्निंग हो जाए तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही प्रोड्यूस होगी, इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए होगा। सेकेंड एमसीक्यूज, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आर। कि जब भी जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उसका आपने प्रोडक्ट बनाना है, क्या होता है। यहाँ पे मैं आपको पहले इक्वेशन लिख के दिखाती हूँ, तो उसके बाद आप इसकी ऑप्शन देखेंगे। जी स्टूडेंट्स, रिएक्शन में देखें, जब जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इसमें से इवॉल्व होगी। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जांपल है, तो हमारी ऑप्शन इसमें जो आएगी देखें, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगी। जी नेक्स्ट, आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। आपने इन केमिकल इक्वेशन में से बताना है कि कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो अनबैलेंस है। अगर आप फर्स्ट वाली इक्वेशन को देखें, यहाँ पे कार्बन के रिएक्टेंट में एक एटम, प्रोडक्ट में भी एक, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे प्रोडक्ट में भी देखें 2 2 4, हाइड्रोजन भी बैलेंस। और इसी तरह ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 हैं, तो 2 यहाँ पे ये ऑक्सीजन के और 2 ये 4। इसका मतलब है नंबर 1 वाली जो हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। सेकंड को देखते हैं, सोडियम का एक एटम है और इसी तरह प्रोडक्ट में भी इसका एक एटम, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन का रिएक्टेंट में 2 एटम्स दिए गए हैं जबकि प्रोडक्ट में ये सिंगल है, तो इसका मतलब है ये हमारी इक्वेशन जो है वो अनबैलेंस है, तो इसमें बी ऑप्शन आ जाएगी, ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। जी, हीटिंग ऑफ द सॉलिड पोटेशियम क्लोरेट प्रोड्यूस अ गैस। सॉलिड पोटेशियम क्लोरेट को जब गर्म किया जाता है या उसको हीट किया जाता है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है। तो इसका रिएक्शन देखें। जी स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन में देखें, ये सॉलिड पोटेशियम क्लोराइड को जब हीट किया गया है तो ये स्प्लिट अप हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन इसमें आएगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दी गई और आपने बताना है कि इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा होता है। आपको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें हीट रिलीज होती है। तो ए ऑप्शन देखें, फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फाइड बाय हीटिंग द मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर। आयरन और सल्फर को जब हीट अप किया जाता है तो आयरन सल्फाइड बनता है और ये हमारे पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की मिसाल है, तो इसमें ए ऑप्शन बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इनमें से आपने बताना है कौन सी इक्वेशन जो है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखें, रिएक्टेंट में आयरन सिंगल है जबकि प्रोडक्ट में इसके 2 हैं, तो इसका मतलब है कि ये बैलेंस नहीं है, इसको यहीं पे छोड़ दें। नेक्स्ट पे आए, यहाँ पे देखें आयरन सिंगल है, यहाँ पे भी आयरन सिंगल, लेकिन क्लोरीन को अगर देखें तो क्लोरीन के 6 एटम है और यहाँ पे क्लोरीन के 3 है, तो इसका मतलब है ये भी बैलेंस नहीं है। सी की तरफ आए, यहाँ पे आयरन के 2 एटम्स हैं और क्लोरीन के 6, जबकि प्रोडक्ट में देखें आयरन के 2 और इसी तरह क्लोरीन के 6 हैं, तो इसमें सी ऑप्शन बेस्ट होगी कि सी वाली इक्वेशन जो है बैलेंस्ड है। जी एमसीक्यूज देखें, द फॉलोइंग इक्वेशन इज प्रॉपर्ली बैलेंस्ड व्हेन। आपने इस इक्वेशन में बताना है कि एक्स और वाई जेड की कौन सी वैल्यू रखी जाए कि इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें, ये कार्बन का सिंगल एटम, यहाँ पे भी कार्बन सिंगल है। ऑक्सीजन अगर देखें रिएक्टेंट में, ऑक्सीजन का ये सिंगल और 2 ये हैं, तो टोटल मिलके कितने हो गए 3, और जबकि प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के 2 हैं। तो अगर देखें यहाँ पे आपको जो एक्स की वैल्यू, डिफरेंट एक्स की वैल्यूज दी गई हैं, अगर आप इनमें से डी वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करते हुए एक्स की वैल्यू 2 पुट करें, वाई की वैल्यू 1 ही रहने दें और जेड की वैल्यू 2 पुट करें, तो तब आप देखें आपकी इक्वेशन बैलेंस होती है या नहीं। देखें जी, कार्बन 2 है तो यहाँ पे भी कार्बन 2 होगी और ऑक्सीजन देखें 2 ये और 2 ये 4 और यहाँ पे भी ये 4, तो इसका मतलब ये डी ऑप्शन बेस्ट है इसमें। जी नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। अब ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला है, इसमें देखें आपने बताना है कि ऑक्सीजन के कितने एटम प्रेजेंट है। यहाँ पे देखें ऑक्सीजन के साथ 3 लिखा गया है, लेकिन 3 के साथ ही ब्रैकेट क्लोज करते हुए यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब है ये 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 6, तो इस फार्मूला में ऑक्सीजन के एटम 6 होंगे, सी ऑप्शन आएगा इसमें। नेक्स्ट है जी, द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट इज एन एग्जांपल ऑफ। अब यहाँ पे इसकी इक्वेशन लिख के देखें, उसके बाद आप बताना कि किसकी एग्जांपल है। कैल्शियम ऑक्साइड के लिए फार्मूला CaO और इसका रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ CO2।
जी कैल्शियम ऑक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है, तो ये आपको पता है कि ये एडिशन रिएक्शन की एग्जांपल है, तो इसमें ए ऑप्शन आ जाएगी एडिशन रिएक्शंस। नेक्स्ट है जी थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस अ गैस। डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, अब कैल्शियम कार्बोनेट का क्या फार्मूला था, देखें जी यही वाला ऊपर वाला जो एडिशन रिएक्शन है, अगर इसको उल्टा कर दें जी, कैल्शियम कार्बोनेट की जब डिकम्पोजिशन हुई तो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली, तो इसमें बी ऑप्शन आएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जी स्टूडेंट्स आते हैं शॉर्ट आंसर्स की तरफ। जी पहला क्वेश्चन है डिफाइन अ केमिकल रिएक्शन, आपने केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करना है, तो ये हम पहले भी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, यहाँ आप इसके की पॉइंट्स में भी देख सकते हैं। द प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ सब्सटेंस चेंज इनटू इंटायरली न्यू सब्सटेंस विद अ डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है जी व्हाट आर रिएक्टेंट्स, आपको पता है कि केमिकल इक्वेशन में वो पार्ट जो हिस्सा लेते हैं उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, या सिंपली द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। इसी तरह प्रोडक्ट की देखें, दो सब्सटेंस विच आर फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। तो ये सारी इक्वेशंस और ये इनकी डेफिनेशंस जो है वो आपको आपकी टेक्स्ट में भी दी गई है, नहीं तो आप अपने की पॉइंट्स भी चेक कर सकते हैं, उसमें ये दी गई हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन की क्या डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म ऑफ सिंबल्स फार्मूलाई एंड साइन यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट है जी स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हमने कैसे बताया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट during a chemical reaction the total mass of the reactant is equal to total mass of the products। तो ये आपके टेक्स्ट में सारा कुछ वहां पे दिया गया है, आप वहां से भी इसको सर्च कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जी डिफरेंशिएट बिटवीन, आपने डिफरेंशिएट करना है बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में। बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको पता है ऐसी केमिकल इक्वेशन कि जिसमें हीट सब्सटेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो रिएक्टेंट साइड पे भी और प्रोडक्ट साइड पे भी अगर इक्वल हो तो उसको हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं, और अगर ना इक्वल हो तो उसको अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे इसकी देखें डेफिनेशन, द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच सब्सटेंस ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन आइदर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जबकि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या थी, the chemical equation in which the number of atoms of each substance on both side of the equation reactant side and product side is not equal is called unbalanced chemical equation। इसी तरह जी देखें अगला डिफरेंशिएट जो पूछा गया है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। आपको पता है ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और वो रिएक्शन के जिनको स्टार्टअप करने के लिए एनर्जी चाहिए हो तो वो एंडोथर्मिक है, मींस जो हीट अब्सॉर्ब करते हैं तो उनको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। जी स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखिए कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इनकम्प्लीट इक्वेशंस। अब आपको इस इक्वेशन में रिएक्टेंट्स तो बता दिए गए हैं, जबकि आपने प्रोडक्ट्स को देखना है कि प्रोडक्ट इसमें क्या क्या बनेंगे और साथ में आपने इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो सबसे पहली इक्वेशन देखें, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो यहाँ पे हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जी नेक्स्ट इक्वेशन है मीथेन CH4, जो मीथेन का फार्मूला है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट बनेंगे, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं। सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बनाएगा। जी स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये सारी इक्वेशन मैंने कंप्लीट भी कर दी हैं और बैलेंस भी कर दी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। अब आपको ये इक्वेशन कंप्लीट दी गई है, सिर्फ आपने इसको बैलेंस करना है। पहली इक्वेशन देखें जिसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर बन रहा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए देखें कैल्शियम हमारा बैलेंस है। अब यहाँ पे देखें ये हाइड्रोजन, इसके ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा है, तो ये ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन, ये 2 इन सब के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के देखें 2 ये हाइड्रोजन होगी और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन ये, तो इस तरह हमारे पास रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के 3 एटम दिए गए हैं। जबकि कार्बन के देखें ये 2 कार्बन के लिए भी है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के देखें तो 3 2 6, तो 6 ऑक्सीजन के हैं। तो इस इक्वेशन को देखें जी बैलेंस करते हैं। जी बैलेंस कार्बन को बैलेंस करने के लिए जब यहाँ पे 2 लगाया तो कार्बन भी बैलेंस होगी हमारी, और ऑक्सीजन को देखें जी ऑक्सीजन यहाँ पे 3 2 6 थी, जबकि प्रोडक्ट की तरफ आए 2 ये वाले ऑक्सीजन के और 2 2 4 ऑक्सीजन भी बैलेंस होगी। और हाइड्रोजन देखें जी 2 2 4 हाइड्रोजन है। इसी तरह हमारे पास रिएक्टेंट्स में देखें यहाँ पे 2 ये वाली हाइड्रोजन 2 थी, लेकिन यहाँ पे ये सिंगल अगर इसके साथ 2 कर दें तो ये हमारी हाइड्रोजन भी 4 होगी। इसी तरह क्लोरीन यहाँ पे 2 था और ये क्लोरीन इसके साथ बैलेंस हो गया, तो ये आपको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बता दी है। इसी तरह अगली एग्जांपल देखें NaBr सोडियम ब्रोमाइड
जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो NaCl और ब्रोमीन बनेगी। ये आपको नजर आ रहा है कि एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि जिसमें क्लोरीन ने ब्रोमाइड को डिस्प्लेस कर दिया, उसकी पोजीशन ले ली है। अब इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखें। अब क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन जो है 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए अगर हम प्रोडक्ट में 2 लगा दें जी, क्लोरीन हमारी बैलेंस होगी, लेकिन ये 2 ऐड करने से सोडियम भी 2 हो गए, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी 2 ऐड करेंगे तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस होगी, ब्रोमीन उसमें ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। इसी तरह आते हैं जी नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। फेरिक या आयरन प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो फेरिक क्लोराइड बनेगा। अब यहाँ पे देखिए आयरन के 2 हैं और ऑक्सीजन के कितने हैं 3। पहले हम इसमें ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 हैं और यहाँ पे 3 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए अगर 2 मैं यहाँ पे ऐड कर दूं तो ये 2 आयरन के लिए भी होगा, 2 ऑक्सीजन के लिए भी, तो 3 2 जा 6, तो ऑक्सीजन के यहाँ पे हमारे पास 6 एटम बन गए, लेकिन रिएक्टेंट में 2 है तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 ऐड कर दिया जाएगा, तो इस तरह ऑक्सीजन बैलेंस होगी। लेकिन आयरन की तरफ देखें 2 2 जा 4, तो इसलिए यहाँ पे इसको 4 ऐड करेंगे तो आयरन भी बैलेंस हो जाएगी। जी स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को देखें। यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ अमोनियम सल्फेट और वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए देखें NH4 होल ट्वाइस, यहाँ अमोनियम आयन जो है यहाँ पे उसके 2 दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे ये सिंगल फॉर्म है, तो अगर यहाँ पे हम ये 2 ऐड कर दें तो ये अमोनियम आयन तो बैलेंस हो गया। लेकिन इस अमोनियम आयन को बैलेंस करते हुए देखें, यहाँ पे ये 2 ऑक्सीजन के लिए भी आ गया, ये 2 हाइड्रोजन के लिए भी आ गया। तो रिएक्टेंट्स में अब अगला देखें, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। ये 2 हाइड्रोजन के लिए और 2 यहाँ पे है, तो इसका मतलब है ये 4 हाइड्रोजन है, जबकि प्रोडक्ट में देखें यहाँ पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, तो अगर इसके साथ 2 अटैच कर दूं तो हाइड्रोजन बैलेंस होगी। ये 2 ऐड करने से ऑटोमेटिकली बाकी सारे एलिमेंट भी बैलेंस हो जाते हैं। जी अगली इक्वेशन देखें। जिंक प्लस HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो जिंक क्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। अब यहाँ पे देखें जी क्लोरीन 2 है जबकि यहाँ पे सिंगल है, तो यहाँ पे 2 ऐड कर दें तो इस 2 के ऐड करने से पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। राइट एट लीस्ट 2 एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे आपको रिएक्शन कहा गया और इसकी एग्जांपल्स लिखनी है, तो ये आपकी टेक्स्ट बुक के पेज में बड़ी अच्छी तरह इसकी एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल दी गई है। कम्बिनेशन रिएक्शन की भी, डिकम्पोजिशन की, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो ये अपने टेक्स्ट से कंसर्न करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू द फॉलोइंग रिएक्टेंट्स रिएक्ट टुगेदर, राइट डाउन द कंप्लीट रिएक्शन एंड बैलेंस द रिजल्टिंग इक्वेशन। अब यहाँ पे आपको इनके नाम दे दिए गए जबकि उनके फार्मूला ये सिंबल नहीं बताए गए, बल्कि उन्होंने पूछा है कि आप इसको खुद से लिखें और इसको बैलेंस करें। पहला है जी आयरन रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो आपने देखना है कि जब आयरन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करे तो कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। जी आयरन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो आयरन क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, और ये आपको मैंने इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दी, आप इसको नोट कर लें। नेक्स्ट है जी कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो इसका फार्मूला देखें जी कैल्शियम ऑक्साइड CaO। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे, कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला CO है जी। कार्बन मोनोऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है जी। नेक्स्ट है मीथेन और ऑक्सीजन का रिएक्शन, मीथेन का फार्मूला CH4। मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट है जी कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगी वाटर के साथ, जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो हमें पता है ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन था जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। ये स्टूडेंट जी आपके लिए इक्वेशंस बैलेंस कर दी गई हैं, तो आप इसको इधर से नोट कर सकते हैं जी। नेक्स्ट आते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की तरफ। हाउ कम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर रिलेटेड टू ईच अदर। आपने बताना है कि किस तरह कम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं जी। तो इसका आंसर देखिए, रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड कम्बिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन। जैसे इसकी एग्जांपल दी गई है, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में हीट रिलीज होगी, तो इसका मतलब हुआ जो कम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, इसमें हीट रिलीज हो रही है। जबकि those reaction in which reactants is broken down into more product is presence of heat are called decomposition reactions। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें कोई सब्सटेंट जो ब्रेकअप हो जाता है, स्प्लिट अप हो जाता है, इसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं, और इसमें हीट चाहिए होती है, हीट अब्सॉर्ब होती है, तो इसलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई द मास ऑफ द ऐश obtained व्हेन अ पीस ऑफ कोल इज बर्न्ड इज लेस देन मास ऑफ द कोल। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब हम कोयले को जलाते हैं तो इससे प्रोड्यूस होने वाली जो राख है तो उसका वेट या उसकी मास कम की होती है कोयले की निस्बत। इसका आंसर देखें, इट इज बिकॉज ऑफ द कन्वर्जन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द कोल इनटू लाइटर गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड लॉस ऑफ द वोलेटाइल कंपाउंड। कि जब भी कोयला को जलाया जाता है तो उससे गैसें भी रिलीज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जो कि एनवायरनमेंट में या हवा में चले जाते हैं, और इसके अलावा बहुत से वोलेटाइल कंपाउंड निकलते हैं जिसको हम वेट नहीं कर पाते। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जब भी कोयला जलता है इससे बनने वाली ऐश या राख उसका वजन कम होता है, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा गैसेस भी रिलीज होकर एनवायरनमेंट में चली जाती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कि कोई भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उससे इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट की जा सकती है। तो हमें पता है कि एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन है जिसमें हीट रिलीज होती है, इस हीट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और जो आगे से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। देखें कैसे, एज अ हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द एक्सोथर्मिक रिएक्शन विच इज देन कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड फाइनली इनटू इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ जनरेटर। तो जनरेटर की मदद से फिर इलेक्ट्रिसिटी आगे से प्रोड्यूस की जाती है। नेक्स्ट है जी इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन, आपने इन क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ विल यू नोटिस वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस अपॉन मिक्सिंग द रिएक्टेंट, कि आपको किस तरह से पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आप इसको कैसे बताएंगे कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा हो तो उसमें कुछ चेंजेस आती हैं। अब उसमें पहली चेंज क्या हो सकती है, हो सकता है कि केमिकल रिएक्शन में उसका कलर चेंज हो जाए। तो कलर चेंज होने का मतलब है कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी कि जब भी आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन ऑक्साइड बनता है, कि जिसकी वजह से आयरन का कलर चेंज हो जाता है। तो चेंज इन कलर का मतलब है वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और इसका और क्या हो सकता है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट कहते हैं क्रिस्टलाइज हो सकता है, ये प्रेसिपिटेट मतलब क्रिस्टल्स बन सकती हैं, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्रिस्टल्स बन जाएंगी। तो वो उस चीज की एग्जाम्पल है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे आपने अपनी एक्टिविटी में दिखा था कि जब सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन को सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन के साथ मिक्स किया गया था तो वहां पे सिल्वर क्लोराइड के व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बने थे। फिर इसमें और क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, के कोई किसी भी केमिकल रिएक्शन के दरमियान कोई गैस रिलीज हो सकती है और वो गैस का रिलीज होना इस बात की निशानदेही कर रहा है कि हाँ इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इसी तरह आगे चेंज इन द टेम्परेचर, के कोई भी केमिकल रिएक्शन जब हो रहा है तो टेम्परेचर चेंज होगा। जैसे हमने पढ़ा था कोई रिएक्शन या एक्सोथर्मिक हो सकता है या एंडोथर्मिक। अगर एक्सोथर्मिक होगा तो उसमें हीट रिलीज होगी, या फिर वो एंडोथर्मिक होगा तो हीट अब्सॉर्ब होगी। तो इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है ये केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है। चेंज इन द लाइट, की लाइट उसमें हो सकता है कि कोई केमिकल रिएक्शन के दरमियान कोई लाइट इवॉल्व हो या उसका कोई चेंज आ जाए लाइट में, तो इसको भी हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इसकी एग्जांपल देखें कि जब हाइड्रोजन परऑक्साइड को पोटेशियम हाइड्राइड के साथ मिक्स किया जाता है तो ये ग्लो देता है, एक चमक देता है, तो चेंज इन लाइट आ जाता है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच मेटल व्हेन इग्निटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर गिव ऑफ इंटेंस लाइट। इग्निटेड का मतलब होता है जलाना। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी मेटल को जब ऑक्सीजन के साथ या एयर के साथ उसको इग्निटेड किया जाए या जलाया जाए तो एक इंटेंस लाइट या एक शोला सा निकलता है। तो यहाँ पे हमें पता चला है कि ये मैग्नीशियम एक ऐसी मेटल है कि जब इसको ऑक्सीजन के साथ जलाया जाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और ये इंटेंस लाइट या डार्क कलर की लाइट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज फोटोसिंथेसिस डिमोन्स्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किस तरीके से आप जो इसको सेटिस्फाई करेंगे कि फोटोसिंथेसिस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल है। अब फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन देखें जी, 6CO2 + 6 वाटर मॉलिक्यूल मिलकर ग्लूकोज और साथ में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। In this reaction, carbon dioxide and water go into the plant, and with the help of energy, sunlight, the plant creates a products that is glucose and oxygen। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन जो है वो सनलाइट की प्रेजेंट में होता है। And the total number of the reactants are equal to the total number of atoms of the product। तो यहाँ पे देखें रिएक्टेंट्स में जितने नंबर ऑफ एटम है उतने ही प्रोडक्ट में। तो इससे हमें पता चलता है कि इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल है, कि जितने रिएक्टेंट्स की तादाद है उतनी ही प्रोडक्ट से आगे से एटम्स की तादाद है। तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल है। जी स्टूडेंट्स, आपको कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन और इन्वेस्टिगेट्स के आंसर्स भी पता चल गए। तो अब आते हैं जी प्रोजेक्ट की तरफ। आपसे प्रोजेक्ट क्या पूछा गया है, सीक द हेल्प ऑफ योर टीचर टू प्रिपेयर अ सैंपल ऑफ चीज फ्रॉम मिल्क, कि मिल्क से चीज किस तरह बनाया जाता है। तो ये इसको बनाने के लिए क्या है कि मिल्क के अंदर कोई ना कोई एसिड ऐड करेंगे जिसकी वजह से मिल्क जो है वो अपने कंपोनेंट में स्प्लिट अप हो जाएगा, उसके पार्टिकल्स अलहदा हो जाएंगे, उसका वाटर हिस्सा अलहदा हो जाएगा। उसको आगे फर्दर किसी प्रोसीजर से किसी तरीके से जो भी है उसके चीज बनाया जाता है। नेक्स्ट है जी प्रिपेयर अ सैंपल ऑफ द व्हाइट वॉश एंड पेंट्स अ डॉग हाउस विद इट, कि आपने जो है वो व्हाइट वॉश का सैंपल प्रिपेयर करना है और इससे डॉग हाउस को करना है। अब व्हाइट वॉश जो है वो जैसे घरों में जो वो पेंट किया जाता है उसको व्हाइट वॉश बोलते हैं, और उसमें मोस्टली क्या किया जाता है कि वो चाक लिया जाता है या कोई भी इस तरह कोई चीज जो जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट हो वो लिया जाता है और उसको जब पानी के साथ मिक्स किया जाता है तो हमारे पास ये सोल्यूशन बनता है जो व्हाइट वॉश के तौर पे यूज होता है। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।